अस्सलाम वालेकुम। उस्मान कुरान मजीद में है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर कवाम है। तो वर्ड कवाम पर आज थोड़ी बात कर लेंगे, इसके मायने देख लेंगे। मौलाना मौदूदी साहब ने इस आयत का तर्जमा किया है, मर्द औरतों पर कवाम है। फ़तेह मोहम्मद जालंधरी साहब ने इस आयत का तर्जमा किया है, मर्द औरतों पर मुसल्लत व हाकिम है। और डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने इस आयत का तर्जमा किया है, मर्द औरतों पर हाकिम है। तो एक मतलब तो इसका ये समझ आ रही है कि मुसल्लत व हाकिम या हाकिम। अलमानी डिक्शनरी में है कि कवाम वर्ड कामा से सीगा मुबालगा है। कामा खड़े होना, संभालना। तो कवाम किसी काम को बहुत कसरत से या बहुत अच्छे तरीके से करने वाला। अल-मुहीत फिल लुगा साहिब निबाद में है कि अल-क़िवाम काफ के नीचे ज़ेर के साथ इस वर्ड को अगर लें जो रिलेट कर रहे हैं अल-क़वाम के साथ ही, तो अल-क़िवाम मिन अल-आइश यानी ज़िंदगी का क़िवाम, यानी वो चीज़ जो तुम्हें ज़िंदा कायम रखे और तुम्हें दूसरों से बेनियाज कर दे, यानी रिज़्क या ज़रिया माश के बारे में बात कर सकते हैं। कायम या साबित रखने की बात हो रही है। तो अत-तौक़ीफ़ अला मुहिम्मात अत-तारीफ़ अज़ल मनाबी में है कि जैसे सहारा या सतून होता है जो कायम या साबित रखता है। ताजुल उरूस अज़ मुर्तज़ा ज़ुबैदी में है कि सिर्फ बुनियाद बनने या कायम होने की बात नहीं है, बल्कि ऐसी बुनियाद या कायम बनने की बात है जो किसी मामले के नज़्म व ज़ब्त को भी संभाल के रखे। ये है क़िवाम। क़िवाम या क़वाम वो जो काम या मामले को संभालने वाला हो, किसी अमूर की ज़िम्मेदारी उठाने वाला हो। अलमानी में मुख्तलिफ मतलब आए हैं इसके। एक है मामलात को संभालने वाला, और सिर्फ संभालने वाला नहीं बल्कि बेहतरीन तरीके से संभालने वाला। एक मतलब है सरपरस्त या कफ़ील, यानी वो जो मामलात का ज़िम्मेदार हो, ख़वातीन के अखराजात वग़ैरह उठाने वाला हो, उनका दिफा और हिफाजत करने वाला हो। और एक मतलब है गिरोह का लीडर या ज़िम्मेदार, सरपरस्त। ताजुल उरूस अज़ मुर्तज़ा ज़ुबैदी में है कि जो आयत है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, इसमें जो वर्ड कवाम है ये सिर्फ हिफाजत मुहाफ़िज़त के मायने में नहीं आ रहा, बल्कि इस्लाह के मायने में भी ये इस्तेमाल हो रहा है। मौलाना मौदूदी साहब ने तफ़हीमुल कुरान में एक जामे किस्म की तारीफ़ लिखी है। वो कहते हैं कि कवाम उस शख्स को कहते हैं जो किसी फ़र्द या इदारे या निज़ाम के मामलात को दुरुस्त हालत में चलाने, उसकी हिफाजत और निगहबानी करने और उसकी ज़रूरियात मुहैया करने का ज़िम्मेदार हो। ताजुल उरूस अज़ मुर्तज़ा ज़ुबैदी में क़वाम काफ पर ज़बर के साथ इसके दो मतलब बयान किए हैं उन्होंने। एक तो ये कि कवाम वो ज़रिया माश है जिसके ज़रिए से इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है और अपनी ज़रूरी हाजात पूरी करता है। और दूसरा कवाम है काफ पर ज़बर के साथ, इसका मतलब है एतदाल या मियाना रवी। और सूरह अल-फुरक़ान में आया है, सूरह अल-फुरक़ान है 25 आयत नंबर 67 में, वकान बैन ज़ालिका क़वामा, यानी और बल्कि उनका खर्च इन दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल का रहता है। तो यहाँ पे क़वाम मतलब एतदाल है। अलमानी में इसका एक मतलब और भी आया है कि क़वाम यानी बहुत ज़्यादा क़याम करने वाला, खड़े होने वाला, इबादत करने वाला शख्स। अगर कहते हैं कि रजुल क़व्वामुन फ़िल लैल, यानी कि रात को बहुत ज़्यादा क़याम करने वाला, इबादत करने वाला शख्स। फिर अलमानी और अल-मुहीत फिल लुगा साहिब निबाद में इसका एक मतलब और भी आया है कि क़वाम या कव्वाम उस शख्स के लिए इस्तेमाल हो जाएगा जो जिसका कद कामत बहुत अच्छा हो और मुतवाज़िन हो। और फिर ताजुल उरूस अज़ मुर्तज़ा ज़ुबैदी में अल-क़व्वाम काफ पर पेश के साथ, इसका एक मतलब ये भी है कि लिखा है कि एक बीमारी है जो जानवरों की टांगों में लग जाती है, जिसके बायस वो खड़ा तो हो जाता है लेकिन हरकत नहीं कर पाता। क़व्वाम काफ पर पेश के साथ।
تو خلاصہ یہ کہ جو آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، سورہ النساء کی آیت ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، تو یہاں پر جو ورڈ قوام ہے وہ محض تسلط یا آمریت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری، حفاظت، کفالت، نظم و نسق اور ضروریات کی فراہمی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قوام وہ ہوتا ہے جو کسی فرد یا نظام کے امور کو اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کا سہارا، ستون اور اس کا منتظم بنے، عدل اور اعتدال کے ساتھ اس کے امور کو سنبھالے اور مالی اور اخلاقی ذمہ داری ادا کرے۔ اس طرح یہ آیت مرد کو عورت پر حاکم مطلق نہیں بلکہ خاندان کے استحکام، معاشی کفالت اور اصلاح و نگہداشت کا ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ تو یہ تھا لفظ قوام کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں۔ آپ لوگوں کے فیڈ بیکس کا انتظار رہے گا، اور جزاکم اللہ خیر۔